फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। देखिए, वालिदैन की ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चों की शादी अपने ही ख़ानदान में हो, क्योंकि इंसान ने अपने ख़ानदान को अच्छी तरह देखा भला होता है। अपने रिश्तों का इंसान को पता होता है कि किसके अंदर कितनी क्या अच्छी आते हैं, क्या बुरी आते हैं। तो लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी दूसरे नए ख़ानदान में जाके उन लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जितने भी समझदार वालिदैन होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि शादी अपने ही ख़ानदान में की जाए, अपनी बहन को रिश्ता दे दिया जाए, अपने भाई को रिश्ता दे दिया जाए। तो बाप भी यही सोचता है कि मेरे ख़ानदान में हो जाए और माँ सोचती है कि मेरे ख़ानदान में हो जाए, लेकिन होती फिर शादी ख़ानदान में ही है। जो पाकिस्तान का एक कह लें कि एक माइंड सेट है, जो एक हमारे रस्म व रिवाज हैं, उसमें हम अपनों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर हम अपने रिश्तेदारों में शादी ना भी करें, फिर हम देखते हैं कि यार हमारी अपना कोई कास्ट में हो, जो जैसे कोई जट है, राजा है, राजपूत है, तो गुज्जर है, किसी भी कौम से तल्लक रखता है। जितनी भी पाकिस्तान में कास्ट हैं, कौमें हैं, हर इंसान अपने कबीले में ही अपनी बेटी का रिश्ता देना पसंद करता है कि उसकी एक नस्ल की पहचान बनी रहे। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि शादी जो है ना, आम तौर पर अपनों में ही होती है। पाकिस्तान में और इंडिया में कि अपनों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब गैरों में जो शादी होती है उसकी दो सूरतें होती हैं। बस दफ़ा ये होता है कि आपके अपनों में कोई रिश्तेदार रहते ही नहीं है, कोई लड़की का हम उम्र ही कोई नहीं, क्वालिफ़िकेशन का लेवल कोई नहीं है, लड़की की एज के बराबर कोई लड़का ख़ानदान में कोई नहीं है, या लड़का है उसके मुकाबले में उसकी एज की उसकी हम उम्र कोई लड़की कोई नहीं है ख़ानदान में। तो उस सूरत में फिर हम आउट ऑफ फैमिली निकलते हैं, यानी कि गैरों की तरफ हम जाते हैं। तो हम दोनों सूरतों में देखेंगे कि जो जिसकी शादी की जा रही है, जो लड़का है, उसकी अपनी सोच क्या है। देखिए ना, उसकी भी तो एक ख्वाहिश होती है कि वो किस तरफ जाएगा। तो जो अपनों में शादी करते हैं उनकी ऐसे ज़िंदगी की लाइन घूम के वीनस की तरफ अंदर आएगी। ये अपनों का होता है, ये वीनस माउंट आपके अपनों का है, वीनस। तो अगर ये लाइन घूम के ऐसे अंदर की तरफ गई तो ये इजहार करती है कि इंसान की शादी, ऐसा इंसान अपनों में ही शादी करेगा। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग भी अपनों में ही शादी करते हैं जिनकी ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा मिली हुई होती है। इस तरह अगर ये आपकी दिल की लकीर बिल्कुल सीधी भी है और ये जुपिटर तक यहाँ तक आ जाती है, तो ऐसे लोग भी अपनों में ही शादी करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर शुरू ही वीनस माउंट से हो ऐसे, तो ये लोग भी अपनों में ही शादी करते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल वीनस माउंट के अंदर से शुरू होती है और बाज़ दफ़ा ये ज़िंदगी की लाइन से ऐसे शुरू होके ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। दोनों सूरतों में ऐसे लोग अपनों में ही शादी करेंगे, अपने ख़ानदान के साथ अटैच होते हैं, अपने माँ बाप की बात मानते हैं और अपने ख़ानदान में ही ये शादी करते हैं। और इनकी जो शादी की लाइन है वो बिल्कुल सीधी लकीरें होंगी, ऐसे हो सकता है एक छोटी नीचे लाइन हो और एक बिल्कुल सीधी लाइन हो। तो जो जिनकी शादी की लकीर बिल्कुल सीधी होती है वो अपनों में ही शादी करते हैं। इसके अलावा अगर ये किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है और वीनस माउंट से ही कुछ लाइनें ऐसे ये किस्मत की लाइन के साथ ऐसे टच हों, या यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ टच हों, या यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ टच हों, तो ये लोग भी आम तौर पर अरेंज मैरिज करते हैं और अपनों में शादी करते हैं। ये भी अपनों में शादी करने का साइन होता है। यहाँ से वीनस से कुछ लाइनें जो होती हैं ना, वो किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही होती हैं। अब आते हैं कि गैरों में शादी कौन लोग करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गैरों में शादी करने वालों की हो सकता है ये ज़िंदगी की लाइन ये मून की तरफ निकल जाए। तो मून माउंट जो होता है ये गैरों का होता है, जो आपके ख़ानदान से बाहर के लोग होते हैं, ये मून माउंट है। तो इस तरफ आपकी ज़िंदगी की लाइन चली जाएगी।
गैरों में शादी करने वालों का आमतौर पर ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। ऐसे लोग भी आमतौर पर अपनों में शादी कम करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अगर अपनों में कोई अच्छा लग गया तो ये ज़िद करके अपनों में शादी कर लेंगे, होते ये बड़े ज़िद्दी नेचर के, अपनी मर्ज़ी करते हैं। और अगर इनको आउट ऑफ फैमिली कोई बंदा अच्छा लग गया तो ये ज़िद करके, चाहे लड़की होगी या लड़का होगा, ये ज़िद करके उधर ही शादी करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह अगर ये दिल की लाइन ऐसे यहाँ तक आती है 2 उंगलियों के बीच में, तो चांस होता है कि ऐसे लोग गैरों में ही शादी करेंगे और लव मैरिज करेंगे, स्पेशली जब यहाँ पर इनके क्रॉस भी हो और ये लाइनें टूटी फूटी ना हो। किस्मत की लाइन अगर मून से शुरू हो रही हो तो डेफिनेटली ऐसे लोग जो ख़ानदान से बाहर के लोग होते हैं उन्हीं के साथ इन लोगों की अटैचमेंट होती है और ये उन्हीं के साथ शादी करते हैं। और किस्मत मून माउंट से अब लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच होना शुरू हो जाएं तो ये भी आउट ऑफ फैमिली शादी का बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी होगी, गैरों में शादी होगी, ये उस चीज़ का साइन होता है। चाहे इधर से टच हो जाए किसी जगह से भी, जो लाइनें इधर से किस्मत की लाइन के साथ अटैच हो रही होंगी, ये बैरूनी दुनिया के लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। और शुरू में हो सकता है ये शादी की लाइन शाखा हो और ऐसे गुलाई में नीचे की तरफ आए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी आउट ऑफ फैमिली लव मैरिज होने के भी चांस है और आपकी शादी भी आउट ऑफ फैमिली होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ साइन जिनको मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने हाथ की लाइनें आप बड़े गौर से देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आपकी शादी अब अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की तस्वीरें आपने भेजनी है, एक ऐसे करके बिल्कुल सीधी और एक हाथ को टेढ़ा करके ऐसे अंगूठे की और फिर सीधे अंगूठे की। तो ये एंगल्स मैं आपको आपके व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। आपने सेम इसी तरह अपने हाथों की तस्वीरें बना के भेजनी है। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।